मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी महाकाव्य के सुप्रसिद्ध कवि पद्मश्री जय संकट प्रसाद की कुछ पंक्तियाँ नारी तुम केवल श्रद्धा हो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता नारी शक्ति से ओतप्रोत है और मैं समस्त नारी शक्ति का वंदन करती हूँ। मैं यह कविता गायन के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और फिर कुछ न लूं, इतना ही सरल झलकता है। मैं दे दूं और फिर कुछ न लूं, इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने तुम दान कर चुके पहले ही जीवन के सोने से सपने, तुम दान कर चुके पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जितनक पगतल में, उस स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, उस स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि नारी और पुरुष जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों को ही एक दूसरे का संबल करना चाहिए
और दोनों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। 1910, a second international trade at Copenhagen in Denmark in 1911, International Women's Day was honored for the first time in Austria, Denmark, Germany, and Switzerland on 19th of March, which was being celebrated previously. Finally, it was transformed into today's date of 8th of March. The UN, that is United Nations, announced their first annual theme celebrating the past, planning for the future. As we all know, that the United Nations always sends the focal theme, and this time the theme for the International Women's Day 2024 is Inspire for Inclusion. When we inspire others to understand and value women's inclusion, we forge a better world. And when women themselves are inspired to be included, there's a sense of belonging, relevance, and empowerment. I would like to summarize with one of the most renowned feminist journalists and activists, Gloria Steinem statement. युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है जो कभी इंद्रधनुष बन के खड़कती है कलाई में वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती जिसकी एक करवट वक्त को बदल celebrating International Women's Day. महिलाओं का क्या भला कोई दिन होता है, महिलाओं का भी क्या भला कोई दिन होता है, महिलाओं के बिना तो कोई दिन ही नहीं होता है. So we are everywhere behind the curtain. We are everywhere and we are making the differences. तो आज की लड़की जो ये बनी है, आप यहाँ देख सकते हैं the number of lady employees. So you can see कि इसके पीछे बहुत सारी लेडीज होंगी. तो जो पहले की लेडी थी, जो पहले की महिलाएं थी, पहले की लड़की ने कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया आज की लड़की में. तो मैंने एक गजल कुछ लिखी है, कुछ कॉपी करी है और कुछ लाइन मैंने अपनी इसमें जोड़ी है. तो थी नाजुक सी मेरे अंदर की लड़की, थी नाजुक सी मेरे अंदर की लड़की, अजब नाज और गजब तेवर की लड़की, बड़ी चोट खाई बड़े दर्द झेले, बड़ी चोट खाई बड़े दर्द झेले, समय ने बनाया इसे खंजर की लड़की. सो व्हाट वी आर, ये हमें समय ने ट्रांसफॉर्म किया है, हमने खुद को बदला है. अनाक होई मतलब रिस्पेक्ट, अनाक होई तो कूढ़कर मर गई वो, अनाक होई तो कूढ़कर मर गई वो, बड़ी हसास थी मेरे अंदर की लड़की. यूं ही जख्मी नहीं हाथ मेरे, यूं ही जख्मी नहीं हाथ मेरे, तराशा है मैंने एक पत्थर की लड़की. हवेली के मकी तो यही चाहते थे, हमारे पुराने पूर्वज यही चाहते थे कि लड़कियां सिमटी रहे, घर में रहे और घर का चूल्हा चौका देखें और यही करें और उससे बाहर न जाएं. तो हवेली के मकीन तो यही चाहते थे कि घर में ही रहे घर की लड़की. जमाने की जिल्लत से फौलाद हुई है, जमाने की जिल्लत से फौलाद हुई है, थी नाजुक सी ये मोम पैकर की लड़की. हर एक शाख में आज वो बालातर है. शी इज एवरीवेयर एंड शी इज लीडिंग. सो हर एक शाख में आज वो बालातर है, विजेता है हर पथ पे सिकंदर सी लड़की. तो ये मेरी गजल थी कि हमने खुद को कैसे बदला, हालात ने हमें कितना मजबूर किया कि आज हम यहाँ हैं और लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने डेफिनेटली, तब आज हम यहाँ हैं. मैं अपनी थोड़ी कहानी बताऊंगी बिकॉज मैं बीइंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से मैं हूँ. मेरे पापा ओनली सपोर्टेड मी इन स्टडी and I was having 7 brothers but yet I am having 6 brothers and I am the youngest one. So everyone नहीं पढ़ेगी इस तरह से 10th हुआ. पापा मेरे बहुत सपोर्टिव थे, ही इज नो मोर, अल्लाह उनको जन्नत दे.
तो वो हमेशा ही पापा ही एक अकेले खड़े थे। वो कहते हैं मुमकिन के आगे एक ना लगा दो तो नामुमकिन हो जाता है। मेरे आगे तो 6 लगते थे, फिर भी पापा ही अकेले लड़ते रहते थे कि नहीं नहीं तुम। फिर किसी तरह से +2 हुआ और उसमें भी साइंस दिलाना। मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, कुल्टी। वहाँ पे, और हमारा घर तो करीब करीब मिनी पाकिस्तान है। वो मोहल्ला ही पूरा मुस्लिम एरिया है। थोड़ी दूर पे फिर वो दूसरे कल्चर के लोग भी रहते हैं। तो वही है कि बहुत कहाँ जाएगी, कैसे ट्यूशन्स है, वो सारे कोचिंग बाहर जाने पड़ेंगे, आसनसोल ट्यूशन जाना पड़ेगा, कैसे करेगी। बट देन ऑल्सो माई फादर टोल्ड कि नहीं ठीक है, तुम अलाउ नहीं करते हो, मैं लेके जाऊंगा साथ में, ट्यूशन कोचिंग जहाँ भी जाएगी मैं साथ में जाऊंगा, अब अल्लाह कम। तो तभी फिर इस तरह से किसी तरह से हुआ। फिर ग्रेजुएशन में भी मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं डाला गया। वही इसलिए नहीं कि मेरे मार्क्स कम थे, मेरे मार्क्स कम नहीं थे, बट कि अच्छे कॉलेज में 75% अटेंडेंस होगी, वो कॉलेज करना मस्ट है। सो एनी हाउ किस तरह से कोई कॉलेज में डाल दो जहाँ पे क्लासेस नहीं करनी पड़े और ट्यूशन कोचिंग में या नोट्स लेके काम चलेगा। सो अगेन ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। आप तो सब बढ़ गए कि नहीं शादी करो, उसकी बहुत हो गया। फिर नौकरी कराएंगे। मार्क्स ऐसे आते थे कि पापा को बोलते थे कि आप बेटी की कमाई खाने के इरादा है, उन्हें इस तरह के कमेंट्स भी पापा को मिले। मगर पापा ऑलवेज कहते थे कि लोग जो भी कहें, माय फादर वाज सोशलिस्ट, तो वो हमेशा विमेन वेलफेयर के लिए सोचते थे। तो फिर अल्टीमेटली किस तरह से फिर MSc करी मैंने। बहुत लड़ झगड़ के चलता रहा, रोना धोना, खाना छोड़ना, नहीं होगा करके फिर अल्टीमेटली वो MSc तक हुई। फिर मेरी शादी कर दी गई आफ्टर दैट। और मेरे पापा ने एक कंडीशन रखी थी, वो दैट वाज द प्लस पॉइंट फॉर मी। मेरे लिए रिश्ते आते थे, मगर कुछ लोग ऐसा कहते थे हमें बहू तो पढ़ी लिखी चाहिए, MSc केमिस्ट्री बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जॉब नहीं कराएंगे। हमें चाहिए पढ़ी लिखी बहू, मगर हम नौकरी नहीं कराएंगे, नौकरी तो मेरा बेटा ही करेगा। बट फिर पापा वहाँ डिनाई कर जाते थे। अच्छे रिश्ते भी बोला कि नहीं करेंगे। फिर एक जगह जहाँ रिश्ता, अभी मेरी जहाँ शादी हुई, तो वहाँ पहली कंडीशन पापा ने वही रखी थी कि पढ़ना चाहेगी तो पढ़ेगी, नौकरी करना चाहेगी तो नौकरी करेगी। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती थी, तो तभी से ना, मतलब मैंने जो दुख झेला कि लड़कियों को पढ़ने नहीं मिलता था, तो उस दुख को मैंने हटाने के लिए कि नहीं, बच्चियाँ आगे आनी चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियाँ भी आगे आनी चाहिए, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए पढ़ने का। तो क्या हुआ कि मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया मैम। व्हेन आई वाज इन BSc, मेरे घर के बाहर साइकिल स्टैंड हो जाता था, इतने साइकिल्स लगते थे बाहर, मैं पढ़ाती थी। तभी क्या हुआ, फिर मैंने और लोगों से बात करी कि मैं जेंट्स टीचर या और कोई मुझे मिलता था, मैं उनसे बात करती थी। मैंने उनको बोला कि मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगी, मैं मेरा कमरा दूंगी आपको, डोंट पे, मैं आप जो भी फी लेंगे आप अपना रखना, आई डोंट वांट अ सिंगल पेनी फ्रॉम दैट, सब कुछ मेरा रहेगा, बट कम हेयर। तो ऐसे क्या होने लगा ना, पेरेंट्स को लगने लगा अच्छा ऑल अंडर वन रूफ, यहाँ पे मेरे बच्चियों को सब मिल जाएगा। मैं बुर्का बांध के, नकाब पहन के लड़कियाँ आती थी मेरे घर पे, और इस तरह से करके वो जो मैंने स्टार्ट किया मैम, आज मुझे बहुत खुशी होती है मैम कि वहाँ पे मेरे एरिया में आज सो मेनी PGT केमिस्ट्री, इवन सो मेनी गॉट द जॉब इन KVS टीचर रिक्रूटमेंट दिस ईयर, और मुझे वहाँ पे एक आइडियल की तरह मानते हैं। सो दैट इज द बेस्ट रिवार्ड फॉर मी। सो आई एम वेरी थैंकफुल to my father who helped me a lot and made me able to, so that I'm here in front of all of you. So thank you.
celebrate, appreciate, respect, love, and care women in our life and society. This day is intended to commemorate women's social, cultural, economic, and political achievements. This day is also a critical beacon with calls action to accelerate women's equality. Women today have begun realizing their strengths and abilities, and they are working on them, contributing to the success of their home and entire society. More than 100 years back, Clara Zetkin raised the voice for equal rights for women. We have come a long way since. Today, with talent, training, and technology helps us to move ahead. Women have achieved success in every field. Prime examples are Finance Minister, Chairman of SEBI, Chairman Railway Board. Women give full support to the family so that every member achieves success. Be, on, be honest towards your work and you will be filled with energy and face the hurdles that come in your path. Choose the field according to your interest and pursue your passion. Mantra to achieve ideal society is try to uplift other women around you. Do justice to your work so that the management has confidence in you. The more you learn and acquire knowledge or skills, you will get more respect. I quote from Ragi, एक कच्चा घड़ा हूं मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूं मैं. बूंदे बेरहम हैं, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूं जो मैं चीख रहा हूं. पर वो बेवकूफ है, मैं तो सीख रहा हूं. ऐसे पहले भी लड़ा हूं मैं. सो ऑलवेज सीखते रहिए और अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ते रहिए. और जैसे उन्होंने कहा कि अपनी एरिया की गर्ल्स को अपलिफ्ट कर रही हैं, तो दैट इज द मंत्र टू अपलिफ्ट द सोसाइटी. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. Our guest of honor, President Women's Welfare Organization, CLW Chittaranjan, Mrs. Namita Malhotra.